हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज कल से आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास जो है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। चलो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो बच्चों, इसको जो है इसका मान, प्रत्येक का मान हम लिखेंगे। 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर पड़ जाएगा, प्लस 4 गुना सेक 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 का मान होता है 1 स्क्वायर। अब चलते नीचे में, साइन 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। तो चलो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं फिर। 5 गुना स्क्वायर है तो 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1 बटे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटे हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ऊपर वाले कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12 बटे 4/4। तो प्यारे बच्चों, इसको काट देते हैं तो इस प्रकार हो गया 5 4 9, उसके बाद 6 1 7 माइनस 12/12, तो ये हो गया। चलो बच्चों, यहाँ देखो 79 में से 12 गया तो ये हो गया 67/12, ये आंसर हो गया। तो चलो अब इसको उतार लो सब। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 पर चलते। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसका विकल्प दिया हुआ है। बहुत ही आसानी तरीके से इसको जो है सॉल्व करना है। ऐसा ही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलो बच्चों, पहले हम कुछ सूत्र को लिखते हैं, उसको ध्यान से देखना है और वही सूत्र पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान देना है। साइन
टू थीटा बराबर होता है 2tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद tan 2 थीटा बराबर होता है 2tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, इस तीन सूत्र को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू टेन थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला पर जो है ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इसको हम डायरेक्ट हम सूत्र से लिख सकते हैं। जैसे साइन 2 थीटा बराबर थी वहां पर लिखे हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 2 गुना 30 डिग्री। तो बराबर ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा नंबर हम इसको लिख सकते हैं सूत्र से cos 2 थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos 2 इंटू 45 डिग्री। इसको लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर डी। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। ये तभी संभव है जब a और 2a दोनों का मान जो है 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार बच्चों ये विकल्प वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। आप लोग इसको आसानी से उतार लीजिए। ये फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। और यहाँ पर जो है a प्लस b जो है ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है। तो इसमें कहता है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों, दिया हुआ है tan
ए प्लस बी बराबर √3 ये दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी बराबर, 10 में √3 का मान कितना होता है उसका मान लिखेंगे। तो यहाँ 10 में √3 होता है 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो प्यारे बच्चों दोनों तरफ 10 बराबर है। गलती से भी प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना, बहुत ही क्या कि बहुत जगह जो है स्टूडेंट बहुत गलती करता है, यहाँ पर ध्यान देना कि इसको और इसको ये दोनों तरफ जो है अगर सेम सेम रहे तो कभी भी गलती से नहीं काटना है, क्योंकि इसके और इस कोण के बीच कभी भी गुना का संबंध नहीं होता, ये दोनों अपना अलग अलग है। इसलिए जैसे ही दोनों तरफ से अपने आप जो है ये हट जाता है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी बिना काटे हुए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 मानेंगे। पुनः 10 ए माइनस बी बराबर है 1/√3, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 ए माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी देख रहे हैं दोनों तरफ 10 बराबर, ये नहीं कि मिस्टेक से दोनों को काट देना। अगर दोनों को काटा तो तुम्हारा भी क्वेश्चन काटा, आंसर कट जाएगा, समझ लो क्वेश्चन नहीं आंसर कट जाएगा। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं कि इसको काट देना है। तो यहाँ पर जैसे दोनों सेम हुआ तो ये अपने आप हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं, तो समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1, और 1 है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 है। इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ये बी भी कैंसिल हो गया, या 2a क्या कि प्लस में माइनस में 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, और a बराबर हो गया 90/2, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो a बराबर निकल गया आपका 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण a में 1 का मान रखने पर, 1 में 1 का मान रखने पर समीकरण 1 किधर गया, इधर है। तो यहां पर देख रहे हैं a प्लस बी जो है किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर a का मान रखेंगे, समीकरण 1 है, इसमें a का मान रखेंगे, a का मान कितना आया रे, a का मान आया है आपका 45 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया, ये 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार b का मान कितना निकल गया, 60 माइनस 45 डिग्री, इस प्रकार निकल गया b बराबर 15 डिग्री। अतः यहाँ पर क्या हो गया, अतः a बराबर हो गया 45 डिग्री, b बराबर हो गया 15 डिग्री। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो। बच्चे लोग यहाँ पर गलती बहुत ज्यादा करते हैं, कि देखते हैं कि ये दोनों सेम सेम है तो पटाख से काट देते हैं। इसलिए इस बात को हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे को देखते हैं मिस्टेक करते हुए, इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रहे। कभी भी अगर ये सेम सेम है त्रिकोणमिति में कभी भी नहीं काटना है, काहे कि ये दोनों के बीच गुना का संबंध नहीं होता। अगर गुना का संबंध रहता तब काट सकते हैं,
लेकिन ये दोनों के बीच गुना का संबंध नहीं है, इसलिए इसको नहीं काटेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छा से उतार लो। प्यारे बच्चों अब इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। ये कभी भी जो है बराबर नहीं हो सकता, ये असत्य हो जाएगा, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम देते हैं साइन 30 डिग्री और यहाँ देते हैं, यहाँ पर देते हैं 30 डिग्री और यहाँ पर देते हैं 60 डिग्री, तो 30 और 60, तो साइन 90 का मान हो जाता है 1, और यहाँ पर ए का मान साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है और साइन 60 का मान √3/2, और दोनों का योग करते हैं तो 1 नहीं होता है। आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जांच कर सकते हैं इस तरह। दूसरा नंबर सवाल है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, वृद्धि होती है। आपको सारणी में बताए हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने पर काहे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आगे है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि नहीं होती है, ये वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कॉस 0 का मान जो है 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान 0 होता है। इसमें वृद्धि के जगह पर अगर रहता कमी होती है तो कमी हो सकता है, लेकिन वृद्धि नहीं होती कॉस में। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता नहीं, सभी मानों पर नहीं होता बराबर, सिर्फ जो है 45 डिग्री के मान पर जो है इसमें बराबर होता है। अब है ए बराबर 0 डिग्री है पर कॉट ए परिभाषित नहीं। हाँ, कॉट 0 का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। कॉट 0 का मान जो होता है, कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार बच्चों 8.1 और 8.2 पूरा रूप से खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, जिसमें आप लोग को बताएंगे क्या कहते हैं 8.3 का पूरक कोणों के बारे में बताएंगे, उससे संबंधित सवाल को हल करेंगे। इसलिए बच्चों ये 8.1 8.2 आप लोग घर पर बैठकर आराम से अभ्यास कीजिए, जिससे कि परीक्षा में अच्छा अंक ला सके। तो प्यारे बच्चों रहने दो, यहाँ तक, इसको उतार लो।